दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए 3 बजे वाली स्ट्रैटेजी में कैसे हैं आप लोग? तो आप बोलोगे सर बढ़िया हैं। तो यहाँ पर ही क्या दिख रहा है आपको? तो इस पे हम चर्चा करते हैं, है ना? ट्रेंड और इंडेक्स और कैश सब पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको निपटा लेता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा चलेगा, है ना? तो ट्रेंड भाई साहब पॉजिटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंडेक्स में लगा है कि नहीं लगा है? प्रो का तो बाइंग है ना? ऐसा अनुमान तो है प्रो का बाइंग है। ठीक है, कुल मिला के ना मतलब ओके ओके है, मतलब ओके ओके है और बाइंग साइड में, हल्का बाइंग साइड में है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल लिख देता हूँ जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा। और कैश में आज मुश्किल लग रहा है कि कैश में ज़्यादा बाइंग है, मतलब उतना ज़्यादा कैश में बाइंग नहीं है। नॉर्मल कर देता हूँ कि थोड़ा सा नॉर्मल है। तो देखिएगा पीछे में बैक साउंड भी आ रहा है ड्रिल का, तो घर के बगल में घर में काम चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, तो इग्नोर करिएगा, है ना? तो ओके ओके है, ठीक है, यही अपना आज का व्यू है, तो आपके सामने है। तो बिल्कुल मज़े लीजिए, है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में मैंने स्विंग में 11:20 में जाके मेरे को जब कंफर्म हो गए तब मैंने लिख के दिया था कि पैसा लगा है बोल के, इस तरह से। और उस समय निफ्टी चल रहा था 24,630 के पास चल रहा था। आप जाके देख लेना 11:20 के आसपास इसी समय मैंने दिया। मैंने पहले नहीं दिया, बस दिया, उसके बाद मुझे क्या मालूम था है। हम लोग को तो बस ऐसी है ना सर, ये भागा 85 के पास। फिर मैं अभी बैठ के देखा तो 85 जैसे आया, मैंने बोल दिया भाई साहब यहाँ पर ही मंदेरिया का एंट्री हो गया है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से थोड़ा करेक्शन हो गया। सर देखो, हम लोग ये नहीं कहते हैं, हम इंट्राडे नहीं करते, हम मार्केट में मजे से बैठते हैं। हालांकि आज मेरा पोर्टफोलियो माइनस में है, थोड़ा माइनस में, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा मतलब मुश्किल से 0.20 के समथिंग माइनस में है। क्यों? क्योंकि 2.5% मेरा गोल्ड गिरा हुआ है और 2-2.5% सिल्वर गिरा हुआ है, तो पोजीशन है उधर भी। तो जिस कारण से आज निफ्टी की भी तेजी में, हमारे पोर्टफोलियो में तेजी नहीं है। कोई बात नहीं, कल एडजस्ट हो जाएगा, दिक्कत कहाँ है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अच्छा होना चाहिए। और आपको दिखला देते हैं 11:20 में, बड़ा मजा आता है। देखिए, जब आप इंट्राडे नहीं करिएगा ना, कुछ करिएगा नहीं ना, तब मजा आता है। जब आपको करिएगा तो माइंड ब्लॉक हो जाता है। फिलहाल 200 तक का तो मेरा व्यू था, लेकिन मंदिरिया को आता हुआ देखा ना, इसीलिए। देखिए, ये नहीं है कि मैं अभी दिखा रहा हूँ, आप जाके उसमें आप देख लो, 11:20 पे मैंने लिख के दिया है। तो देखो 24,655 दिख रहा है। अब 655 के बाद देख लो, इधर 50 पॉइंट जोड़ लो तो 750 पॉइंट, उसके बाद 300 जोड़ लो साहब, 350 पॉइंट से ज़्यादा का तेजी हो गया भाई, और क्या चाहिए? तो भैया ये शॉर्ट कवरिंग आना था, ये चीज़ कंफर्म था। और निगेटिव साइड में ज़्यादा नहीं बन रहा था, पॉजिटिव बन रहा था, इसीलिए आ गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हम लोग को क्या करना है, अपना प्रॉफिट है तो बढ़िया है, वेट करेंगे। अब मंदेरिया यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि 400 पॉइंट का तेजी हो गया ना, तो मंदेरिया आए तो थे, सोचे कि खा लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा देर रुक पाएंगे। बाकी जो होगा अच्छा होगा, नहीं तो 200 की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कुल मिला के मजा आ गया मार्केट में, निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी तेजी नहीं है, तो बैंक निफ्टी को भी अब खींचना ही पड़ेगा ऊपर। ठीक है, सेंसेक्स को भी खींचना ही पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी भी अपना 300 के रेंज से ऊपर निकला है, तो ये 600 तक जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक्सपायरी है निफ्टी का, तो इसीलिए ज़्यादा निफ्टी में उछल कूद हो रहा है, तो बढ़िया है। तो यहाँ पर ही सर आईटी सेक्टर में भी पॉजिटिव व्यू बन चुका है, वहाँ भी ठीक ठाक है आईटी। हाँ, गोल्ड, पहले तो गोल्ड में चलते हैं, क्योंकि गोल्ड काफ़ी गिरा हुआ है, और गोल्ड जो है काफ़ी गिरा हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर जो काफ़ी गिरा हुआ है ना, तो वास्तव में काफ़ी मतलब गिरा हुआ है, तो ठीक है। अभी देखिए 76 के पास आ गया ना, तो 76 के बाद ना मेरा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि गोल्ड में भी अब थोड़ा थोड़ा सा गिरावट थमता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये डेली डेली इतना थोड़ी गिरेगा जी, डेली डेली इतना गिरेगा तब तो गोल्ड ठेला पे बिकने लगेगा है। तो सिल्वर भी देखिए, सिल्वर में भी गिरावट हुआ है, लेकिन सिल्वर 90 का लेवल में आ जाता ना, मजा आ जाता। एक बार 90 के पास आया था, 90-80 के पास आया था, वहां से बाउंस बैक आ गया है, तो ठीक है। 2-2% का गिरावट हुआ है, तो काफी मतलब हमारे लिए तो हैवी हो गया है, तो कोई बात नहीं। आज पोर्टफोलियो में थोड़ा लाल है मेरा भी, तो चलेगा, थोड़ा तो चलेगा। अगर निफ्टी थोड़ा सा और तेजी दिखा दिया ना, बस 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 बस, एमओ निफ्टी 500 निफ्टी थोड़ा सा और तेजी दिखा दिया ना, अपना पॉजिटिव में आ जाएगा। और हो सकता है कि मेरा लास्ट तक पॉजिटिव में भी आ जाए। अगर गोल्ड सिल्वर में हल्का सा भी रिकवर होता है तो पॉजिटिव साइड में खींच देगा। देखिए, गोल्ड सिल्वर में मोटा व्यू है कि भैया ये नीचे जाने का व्यू है ना, लेकिन सिल्वर इतना दिन से साइडवेज है, तो इसलिए बड़ा गिरावट का ज्यादा चांस नहीं है। चलो, गोल्ड में तो थोड़ा सा भी शांत रहने में ही फायदा है, तो ठीक है, हम गोल्ड में स्विंग नहीं। अब सिल्वर में हम लोग 93 के पास एक मार लिए थे, तो वो थोड़ा सा हो गया है, तो कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लेंगे, नहीं तो थोड़ा पोजीशन कम कर लेंगे, फिर नीचे आएगा तो ले लेंगे। अदरवाइज डिसिप्लिन से चलेंगे, 5% नीचे आएगा तो फिर पैसा लगाएंगे। देखिए, पैसा लगाना वही है जहां पर ही कॉन्फिडेंस हो। जहां कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वहाँ पैसा उसा नहीं लगाने का, और जो भी लगाने का अपने बुद्धिमत्ता से लगाने का। हालांकि डॉलर इंडेक्स नीचे आया, लेकिन गोल्ड में कोई भी तेजी इससे रिलेटेड बना नहीं। तो ठीक है, आज भाई साहब इक्विटी का दिन है, एक्सपायरी का दिन है, आज बड़ा मजा आ रहा है, अपने अपने डाटा एकदम अचीव हो रहा है। और डिफेंस को क्या हो गया, वहां अंगूंग खा लिया है का? ओहो, डिफेंस तो खींचा हुआ 4 दिन से कंटिन्यू, ठाक ठाक ठाक। रोकना है तो रोक लो। और यही चीज हमने मोदी साहब के भाषण के एक दिन बाद भी चला नहीं था, मैंने बोला था ना, ये भागेगा, भाग रहा है,
बढ़िया है। तो ये हो गया, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, सब में थोड़ा-थोड़ा अपना-अपना एसआईपी कर लीजिए आज ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये देखिए खरीद-बिक्री जो भी करना है आप अपने विचार से करिए साहब, ठीक है? ये बोलना पड़ता है। बाकी आप लोग समझदार हैं तो डाउ जोन और नैस्डैक को भी एक बार देख लेते हैं। तो डाउ जोन 176 पॉइंट माइनस में है और नैस्डैक भी 140 पॉइंट माइनस में है। तो ठीक है मोटा-मोटी। आईटी का अभी तक तेजी को हम लोग प्रॉफिट बुक किए हैं, एक लॉट मेरा होल्डिंग में है तो वहाँ भी बेनिफिट दिख रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसा लगाते हैं साहब तो प्रॉफिट आता है तो बुक करते भी चलते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना भी एक बहुत अच्छी मतलब रणनीति होती है, नहीं तो फिर सब बेकार हो जाता है। हाँ, जिस जगह नहीं करना है उस जगह रुक जाते हैं, जिस तरह एमओ डिफेंस में 15-20% बुक किए, उसके बाद रुक गए। हम बोले नहीं 50% दिया, भाई साहब हालत खराब कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग उसमें अपना पोजीशन बढ़ाते हैं। आज स्विंग का भी जो भी था वो भी हमने दिया है आप लोगों को कि स्विंग कहाँ किए। तो भैया मंदेरिया टिक नहीं पाया है ना, तो मंदेरिया टिक नहीं पाया, अच्छी बात है, तो जाने दीजिए, ऊपर खींचने दीजिए, 200 तक जाता है तो बढ़िया है। फिलहाल कोटक बैंक सारे सेक्टर पॉजिटिव है, रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी, भाई साहब खींचा है ना, खींच रखा है गाड़ी रिलायंस तो बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल तो नहीं है। अब आइए सीधे हम आ जाते हैं कहाँ, इंडेक्स पे, और अपने पोजीशन को देखते हैं कि किस इंडेक्स में कितना क्या बैटिंग चला है। तो इसको देखने के लिए तो बड़ा आंख तरस था। ओ भाई साहब 25,099, वो 200 चला जाएगा क्या चाचा आज? भाई कोई पता नहीं, खींच भी सकता है ना, खींच भी सकता है, कोई नहीं। 24,500 पे जब एसआईपी किए थे ना तो बड़ा अफसोस लग रहा था कईयों को, हम बोले चिंता मत करो सब ठीक है, टेंशन नहीं लो। ओ भाई साहब आज तो भाई लार्ज गैप में खरीदारी हुई है, चलो जी ठीक है। नेक्स्ट 50 भी ठीक है, बैंक भी खींचा है, फाइनेंस भी खींचा है, तो चलो अच्छा है, खींचा खींची चल रहा है। 100 200, ओ भाई बरगद का पेड़ खींचा रहा है भाई, इतना तो बरगद का पेड़ खींच लिया, कम थोड़ी है। आप लोगों को पता ही है बरगद का पेड़ हम लोग का, मेरा तो अभी हो गया है, इतना का लॉट साइज हो गया है, मेरे को 15 तक पहुंचाना है, तो अभी 10% तो हो ही गया है। अब धीरे 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 90% तक पूरा करना है। तो 10% पे आप समझ सकते हैं 1.5% का तेजी आज ही का तो स्वाद आ गया भाई साहब। मिड गया भी ठीक ठाक है, 150 भी देखिए आधा % का तेजी है। इंडिया विक्स नॉर्मल है 250.71, कल भी भागा था आज भी भाग रहा है, बहुत सुंदर है। सेक्टोरियल इंडेक्स में आ जाते हैं, सेक्टोरियल में तो निफ्टी ऑटो चढ़ाना भाई, ऑटो चढ़ाना गाड़ी, ऑटो में होल्ड है, कहीं दिक्कत नहीं है, ऑटो में दबा के रखने का है, ये देगा, ये तब तक होल्ड करने का है ऑटो को जब तक आपका ट्रम्प साहब का तरफ से टैरिफ का क्लियर नहीं हो, तब तक होल्ड करके रखिए, बढ़िया पैसा देगा। बाकी जिसको बुक करना है अपना कर सकते हैं। एफएमसीजी भी अब धीरे से थोड़ा सांस लेना स्टार्ट किया, 5 दिन में कोनो रिटर्न नहीं दिया है। आईटी देखिए 1.25%, वाह। मीडिया मेटल 2.25%, मेटल तो भी खींचेगा, मजा आ गया। एक बार फार्मा बढ़िया से खींच देना, कम से कम 10-12% खींच देना, कसम से बता रहे स्वाद आ जाएगा, ऐसा लगेगा ना कंबल में ना घी की खुशबू फैल जाएगी। तो ठीक है, पीएसयू भी धीरे धीरे खींच के यहाँ आ गया, आज नहीं भागा कोई बात नहीं, पीएसयू भी खींच रहा है। प्राइवेट बैंक जो पिटाया था तो भागा, रियल्टी 2% भाग लिया, ठीक है। ऑयल एंड गैस भाई इसमें बड़ा दिन हो गया, होल्डिंग का मेरा भी, झूठ का है बोले, होल्डिंग का मेरा भी बड़ा दिन हो गया, अभी ये खाली रिटर्न नहीं दिया, कोई नहीं, होल्ड करेंगे साहब, मतलब आखिरी दम तक होल्ड करने का है, देगा कैसे नहीं, कोनो स्टॉक में है, ससुरा इंडेक्स में है, आइबे करेगा, चिंता नहीं करने का साहब, आज न कल आएगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। स्ट्रेटजी इंडेक्स इसमें देखिए अपना कहाँ गया जी, अल्फा, यस निफ्टी अल्फा 50, कोटक अल्फा सही है, बढ़िया है अल्फा, थोड़ा सा स्ट्रेटजी में जान नहीं है। अच्छा लो वोलेटाइल आज भागा, अरे भाई ओहो ये तो बहुत बवाल कर दिया है, अल्फा भी लो वोलेटाइल 30 भागा है, ELPL 38 ये भागा है कि नहीं भागा, देखना पड़ेगा, सूतल है, जगाना पड़ेगा, हिलाना डुलाना पड़ेगा, मोमेंटम वगैरह भी ठीक है साहब। तो कुल मिला के यहाँ आपको अच्छा दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आप बोलिएगा ना स्टार परफॉर्म कौन किया है, तो थीमेटिक इंडेक्स में कौन किया है दिखलाते हैं। कमोडिटी 1.5%, कंजम्पशन ये सरकारी कंपनी CPSE सही है, ठीक है। इंफ्रा हम लोग का पीपल का पेड़ देख लो साहब, सही कर रहा है बढ़िया है। और सबका जो गुरु है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग भागा 1.5%, शाबाश। और सबका गुरु कहाँ गया भाई, अभी तो एक ही गुरु है, जा डिफेंस कम हो गया, चलो कोई नहीं, तभी डिफेंस कंटिन्यू अपना शतक, मतलब 6 बॉल में 6 छक्का मारने का जो रिकॉर्ड है ना, उसी तरह ये भी चल रहा है। तो अगर 2% कल भी भाग लेना, मजा आ जाए भाई साहब, स्वाद आ जाएगा। स्वाद आ जाएगा। ईवी ऑटो भागा तो ईवी भी भागा, तो कुल मिला के सारे इंडेक्सेस जो हैं वो प्लस में दिख रहे हैं, कहीं कोई माइनस में नहीं है, सब प्लस में। बॉन्ड उन भी सब ठीक ठाक है। तो कुल मिला के मार्केट बम बम चल रहा है, और जब मार्केट बम बम चलता है तो रिटेलर का हौसला भी बढ़ जाता है। और आपने देखा कि इंडेक्स में सबने बेचा, रिटेलर ने खरीदा, आज रिटेलर का पैसा बन रहा है। तो बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, कथा खत्म, सॉरी कथा समाप्त। मजाक कर रहे, तो बढ़िया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शांति से अपना पोजीशन को होल्ड करिए, और जिनको लगता है कि नहीं सर हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो एज पर डिसिप्लिन अपना प्रॉफिट भी बुक करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।